नमस्कार साथियों, आपने किस्से कहानियों या आपने खुद भी देखा होगा, एक कबूतर बड़े प्यार से सड़क पर बैठा हुआ दाना चुग रहा होता है। अचानक से उसके सामने एक बिल्ली आ जाती है। उस बिल्ली को देखकर वो कबूतर अपने पंख नहीं फड़फड़ाता, अपनी परवाह नहीं करता, जबकि वो उड़ना जानता है। लेकिन वो बिल्ली के डर से अपनी आंखें मूंद लेता और अपने मन में सोच लेता है, शायद आंखें मूंद लेने से ये बिल्ली गायब हो जाएगी और मेरे प्राण बच जाएंगे। इसी बात का नाजायज फायदा उठाते, उसके डर का फायदा उठाते हुए वो शातिर बिल्ली मासूम कबूतर को नोच लेती है, उसके पंख तोड़ देती है और उसको जिंदा ही अपना निवाला बना देती है। यही हालत हमारे देश के बहुसंख्यक समाज की है। जिस तरह से आबादी का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और देश के अंदर संप्रदाय विशेष के शांति दूतों की आबादी बढ़ती जा रही है, देश के बहुसंख्यक समाज की स्थिति भी ठीक उस कबूतर की तरह हो गई है। वो चाहे तो उड़ सकता है, मुकाबला कर सकता है, लेकिन डर के मारे खामोश रहना अधिक पसंद करता है। और ये बात मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं अपनी आप बीती सुना रहा हूं। मेरे विषय में आप जानते होंगे, मेरा नाम राजेश भसीन है। मैं यूट्यूबर कह लीजिए या छोटा मोटा एक फ्रीलांस पत्रकार भी कह सकते हैं। जो बात मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल सत्य है और ये घटना कल मेरे साथ हुई है। लेकिन मैंने उस कबूतर की तरह आंखें नहीं मूंदी है या उन हिंदुओं की तरह डर के मारे अपना घर बार छोड़कर बेचकर नहीं भागूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे दसों कॉलोनियां हैं जहां से हिंदू विस्थापन कर रहा है, जहां जहां इन शांति दूतों की आबादी बढ़ रही है। चलिए मैं आपको कल की घटना बताता हूं और आपसे निवेदन हो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं हमेशा सत्य पर अडिग रहता हूं, सत्य की बातें कर रहा हूं। कल मैं किसी काम के सिलसिले में चांदनी चौक गया था। तो वहाँ पर संडे के दिन कुछ स्पेशल बाजार लगते हैं जहाँ हमारे को अपनी ज़रूरत का सामान मिल जाता है सस्ते दामों पर। और वो सामान खरीद कर जब मैं वापस अपने घर यानी यमुना पार शाहदरा की तरफ आ रहा था, तो पुराने पुल के बीचों बीच में मोटरसाइकिल पे सवार दो बाइक सवारों ने मेरे से ओवरटेक करा और बड़ी बदतमीजी से ओवरटेक करा। अगर वो मेरे से टच हो जाते तो यकीनन या तो वो मुंह के बल गिरते या मुझे चोट आ सकती थी। मैंने उनको कहा, भाई आराम से बाइक चला लो। उन्होंने मोड़कर बाइक मेरे सामने खड़ी कर दी। दोनों नशे में धुत थे और मेरे को बोले, चच्चा ज्यादा खून उमड़ रहा है, बताएं तेरे को। अब जाहिर है किसी की बात का जवाब तो देना पड़ता है। मैंने कहा, बेटा मैंने आपसे ऐसी क्या बात कर दी है। लेकिन वो दोनों शायद जवानी के नशे में चूर थे और उनकी बोली देखकर मैं समझ गया था कि ये संप्रदाय विशेष के शांति दूत है, जो अपने घमंड में बहुसंख्यक समाज को दबाना डराना चाहते हैं। वो दोनों मेरे पास आए। आते ही एक नवयुवक ने, जो उनमें से लंबा सा था, तगड़ा सा था, मेरे स्कूटी की चाबी छीन ली और उसके छीना झपटी में मेरी चाबी बीच पुल में ही गिर गई। और जब वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई तो मेरे से वो लड़ने लगे, तो मैंने एक लड़के को धक्का दिया। लड़का गिर गया क्योंकि वो नशे में था। उसका दूसरे साथी ने मेरे साथ गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा कि ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आप यहां से निकलिए। वो दोनों लड़के मुझे धमकी देते हुए शास्त्री पार्क की तरफ बढ़ गए, यानी यमुना पार्क की तरफ बढ़ गए। और मैंने वहां पर जब चाबी ढूंढी तो मुझे चाबी ढूंढने में 2-3 मिनट लग गए थे। एक युवक ने मुझे चाबी दी और कहा, अंकल आपकी चाबी मिल गई, आप जाइए। लेकिन उन्होंने मुझे सचेत करा, ये यहाँ के इस तरह के नौजवान है कि आपको बाहर निकलते ही पुल से ये पकड़ लेंगे। और उसकी बात बिल्कुल सत्य साबित हुई। जब मैं स्कूटी लेकर पुराने पुल से बाहर निकला और मोड़ मुड़ते ही वहां पर 10 से 12 लड़के खड़े हुए थे, जिन्होंने मुझे पकड़ लिया
और मेरे साथ हाथापाई पे उतर आए, मेरे मोबाइल फोन को छीनने की कोशिश करी। इस वजह से मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूं, अगर आप मेरे साथ बदसलूकी करते हैं, मारपीट करते हैं, तो अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। और यह बात उनमें से एक युवा को समझ आ गई। उन्होंने मुझे कहा, चच्चा अगर आप माफी मांग लेंगे क्योंकि आपने हमारे दोस्त पर हाथ उठाया तो हम आपको जाने देंगे। यह नहीं कि मैं डर गया था, मुझे मालूम है कि वो इलाका संप्रदाय विशेष वालों का है। अगर मैं उनसे उलझता, क्योंकि एक अकेला शेर 15 कुत्तों का मुकाबला नहीं कर सकता, और वहां तो सैकड़ों भेड़िए इकट्ठे हो जाते अगर उनको मालूम पड़ता मैं राजेश भसीन हूं। क्योंकि मैं हमेशा लव जिहाद के मुद्दे उठाता हूं, अवैध मजारों के अतिक्रमण के खिलाफ बोलता हूं, लव जिहाद में फंसी बच्चों की घर वापसी करवाता हूं। अगर उनको यह मालूम पड़ जाता मैं संवाद नेशन का संवाददाता हूं, तो शायद कल मैं जीवित नहीं बचता। लेकिन मैंने समझदारी दिखाते हुए उस वक्त उनसे क्षमा मांग ली। ये आप मेरे डरपोक मुझे मत समझिएगा, मैंने दूरदृष्टिता दिखाई। वहां से मैं निकलकर सीधा पुराने पुल पे जो थाना लगता है शास्त्री पार्क, वहां पहुंचा। वहां ड्यूटी ऑफिसर बैठे थे और मेरे ही एक जानकार जो पहले वेलकम थाने में सब इंस्पेक्टर थे, राजेंद्र जी, वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया, क्योंकि ऐसे मामलों में मेरी बड़ी बात तो नहीं बोलूंगा, बहुत से राजनेताओं से अच्छी जान पहचान है। दिल्ली पुलिस के भी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, रोजाना उनसे वास्ता पड़ता रहता है। जब उन्होंने मुझे देखा और मेरे से पूछा क्या बात हुई है राजेश जी, मैंने उनको बताया कि इस तरह से मेरे साथ वारदात हुई, आप मेरे साथ चलिए। पहले तो वो आनाकानी करते रहे, लेकिन जब मैंने शास्त्री पार्क के SHO साहब को फोन मिलाया और उनको बताया कि मैं राजेश भसीन बोल रहा हूं, संवाद नेशन थे, तो SHO साहब ने उन्हीं IO साहब को कहा फोन दीजिए। उन IO साहब को मेरे साथ भेजा, 4 पुलिस वालों को मेरे साथ भेजा। हम वहां पर पहुंचे, जहां पर 50 लोगों की 100 लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वहां पर कोई भी सब्जी वाला, फल बेचने वाला ये नहीं बोल रहा था यहां कोई झगड़ा हुआ है, बल्कि उन्होंने कहा हम तो अभी अभी आए हैं, हम ने कुछ नहीं देखा। लेकिन एक महिला ने कहा कि इनके साथ मारपीट हुई थी और वो 15-20 लड़के थे। मारपीट नहीं कह सकता, हाँ मेरे गिरेबान को पकड़ा था, मेरे बटन भी टूट गया था, मेरे जो माइक्रोफोन की एक लीड होती है वो भी टूट गया था, जो लीड कान पे लगाने वाली होती है। उसके बाद मेरे पास उनके खिलाफ कोई वो नहीं था, गाड़ी का नंबर नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि मैं नंबर नोट नहीं कर पाया था। मेरा मोबाइल उन्होंने छीन लिया था, लेकिन बाद में मेरा ये मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया था। तो ये है देश की राजधानी दिल्ली की स्थिति, जहां पर इनकी आबादी जहां जहां बढ़ती है, ये जानबूझकर आपके साथ रोड रेज की घटनाएं करते हैं। आप इनकी बस्तियों से, चाहे वो सिलमपुर हो, जाफराबाद हो, उस्मानपुर हो, कबीर नगर हो, करदमपुरी हो, अगर आप सर झुका के निकल जाएंगे तो आप सलामत हैं, यकीन मानिएगा मेरी बात का। और अचानक किसी से आपकी टक्कर हो गई तो मजहब वाले ये टोपी पहने हुए 10-15 की भीड़ में आपको घेर लेंगे और आपके साथ गाली गलौज करेंगे। अगर आपने इनके साथ गाली गलौज, हाथापाई कर ली तो समझ लिया आपका पिटना निश्चित है। आप पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ड्यूटी ऑफिसर ने जो ड्यूटी पे मौजूद था, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने मुझे कहा भसीन साहब आप तो एक पत्रकार हैं, हम पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, रात बिरात हम भी इनके इलाके में नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमें भी घेर लेते हैं और कई बार हमारे पुलिसकर्मी इन शांति दूतों के द्वारा पीटे गए हैं, क्योंकि हमें इनके इलाकों में घुसने के लिए पूरी फोर्स की जरूरत पड़ती है। यानी इजराइल में तो एक गाजा पट्टी है, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी सैकड़ों गाजा पट्टी बन चुकी है। हमारे सामने ही कबीर नगर है, वहां रात के 2-2 बजे तक, सुबह 4 बजे तक दुकानें खुलती है। पूरी दिल्ली में 11 बजे के बाद मार्केटें बंद हो जाती हैं, लेकिन वहां पूरी रात आप कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। पुलिस वालों की वहां घुसने की हिम्मत नहीं है, वो बिजली के बिल नहीं देते, पानी के बिल नहीं देते, हाउस टैक्स नहीं देते, और देश की मौजूदा सरकार भी मुस्लिम तुष्टीकरण में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन
दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय के अधीन है और गृह मंत्रालय का मुखिया जो है वो अमित शाह जी हैं। उसके बावजूद भी दिल्ली के हौसले, दिल्ली पुलिस के हौसले इतने पस्त हैं। 90% आप जेलों में देख लीजिए, आपको यही संप्रदाय विशेष के लोग मिलेंगे, ये शांति दूत मिलेंगे। दिल्ली में जगह जगह अवैध नशे का कारोबार होता है, जिसको बेचने वाले 90% लोग ये है। चैन स्नैचिंग ये लोग करते हैं, जेब तराशी ये लोग करते हैं, लेकिन पुलिस डर के मारे कुछ नहीं करती। वेलकम थाना क्षेत्र में पिछले 3 महीनों में 4 कत्ल की वारदातें हो चुकी हैं। वहां के एसएचओ जितेंद्र तिवारी जी है, मैं उनसे अक्सर मिलता रहता हूं। वो कहते हैं राजेश जी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर से इतने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। यह है हमारी देश की राजधानी दिल्ली का हाल। लेकिन हमारा मूर्ख हिंदू समाज आज भी ऐसे पार्टियों को वोट कर रहा है जो उनके हित में नहीं सोचती हैं। आज भी देशद्रोही पार्टियों के समर्थन में वोट कर रहा है। इनको जितना मर्जी समझा लो, ये पलायन कर लेंगे, अपना घरों बार बेचने को ताक में रहते हैं। आज कबीर नगर, करदमपुरी, जाफराबाद, उस्मानपुर और भी दिल्ली के बहुत से इलाके हैं। यहां तक कि कहूं तो जाकिर नगर तक का इलाका कभी हिंदू बहुल हुआ करता था, लेकिन आज वहां स्थिति यह है कि वहां सैकड़ों मंदिर वीरान पड़े हैं जहां पूजा करने के लिए पुजारी नहीं है, क्योंकि वहां हिंदू रहता ही नहीं है। यह है देश की राजधानी की स्थिति। अगर स्थिति से बचना चाहते हो तो 2024 के बाद भाजपा से मांग कीजिए कि हमें मोदी जी जैसा नहीं, योगी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। जिस प्रकार उन्होंने यूपी की कानून और न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त करा है, पूरे देश की न्याय व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी और इन शांति दूतों के हौसले पस्त हो जाएगा। अन्यथा भारत में गजवा हिंद होने में कोई देरी नहीं है। 2024 में तो आप एक बार को बीजेपी की सरकार बना लेंगे, लेकिन 2029 और 2035 तक आते आते देश का पहला प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। और उस स्थिति में सोचिए आपके साथ क्या होगा। जो पुलिस आज कार्रवाई नहीं कर रही है, उस टाइम में जब सत्ता उनके हाथ में होगी तब पुलिस क्या करेगी, क्योंकि आर्मी और पुलिस सत्ता के अधीन होती है। बाकी आप समझदार हैं। दिल्ली में 25 मई को इलेक्शन है, तो सोच समझकर वोट कीजिएगा। मैं भाजपा का कोई समर्थक नहीं हूं, लेकिन ऐसी पार्टी को चुनिए जो आपके हित में सोचती हो, देश हित में सोचती हो। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं आपका दोस्त राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।